नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सम्मेलन से शंखनाद। सीएम भूपेश बघेल ने कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में भरोसे का बजट पेश किया था और अब इस भरोसे को आगे बढ़ाते हुए बस्तर में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के आला नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि भरोसा किस पर करना है ये आपको तय करना है। प्रियंका के आने से कांग्रेस कार्यकर्ता जहां उत्साहित नजर आए, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा कांग्रेस सरकार ने खो दिया है, इसलिए उन्हें भरोसे का सम्मेलन करना पड़ रहा है। अब एक तरफ दौरा और दूसरी तरफ सियासत, इन सब के बीच सवाल बड़ा है कि छत्तीसगढ़ की जनता किस पर भरोसा जताएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको सुनाते हैं कि अरुण साव ने और क्या कुछ कहा। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा इस सरकार ने खो दिया है और इसलिए भरोसे का सम्मेलन करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी अभी तक भुवनेश्वर साहू के घर संवेदना व्यक्त करने नहीं गए हैं। मुझे लगता है कि प्रियंका जी जब आई हैं तो प्रियंका जी को भुवनेश्वर साहू के घर जाना चाहिए संवेदना व्यक्त करने, क्योंकि जिस निर्ममता से, जिस विभत्स तरीके से भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई है, आज छत्तीसगढ़ के लोगों में उसको लेकर बड़ा आक्रोश है, नाराजगी है और सरकार का जो रुख है उस रुख को लेकर आज छत्तीसगढ़ की जनता बहुत नाराज है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी जी आई हैं तो जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं का वोट इस सरकार ने हासिल किया शराबबंदी के नाम पर, तो क्या वो शराबबंदी की घोषणा करवाएंगी? राहुल गांधी जी इसी मंच में चुनाव के आखिरी दिन आचार संहिता समाप्त होने के 1 घंटा पहले राहुल जी इसी मंच में आए थे और यहां के लोगों के ऐसी सभा थी, लाखों लोग आए थे और बस्तर के आदिवासियों को, यहां के किसानों को, मजदूरों को विश्वास दिलाया था कि हम सुरक्षा देंगे, रोजगार देंगे, शांति लौटाएंगे, बस्तर के लोगों के जल, जमीन, जंगल का जो अधिकार उसे वापस करेंगे। और बस्तर के आदिवासियों ने विश्वास व्यक्त किया और 12 में से 11 विधानसभा कांग्रेस की झोली में आपने डाला। उसकी संस्कृति को मान सम्मान मिलना चाहिए, लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए और शासन सत्ता में जो है उनको आपकी आवाज को का मान सम्मान करना चाहिए। यही 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपने सुना होगा ये नारा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सबले बढ़िया, सुना है? इस नारे में ही सब कुछ है। इस नारे में आपकी संस्कृति का मान सम्मान है, आपकी आवाज सुनाई देती है और आप यहाँ के लोगों का। चलिए, तो प्रियंका की हुंकार, भाजपा को ललकार और सम्मेलन से शंखनाद की बात हो रही है। एक बात जो प्रियंका गांधी ने कही है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये नारा भी है एक तरह से, तो वो तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन वाकई में क्या वो एक भरोसा जनता दोबारा से कांग्रेस पर दिखा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे एक बड़ा सवाल कि कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर बात की गई या की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा क्या है कि कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस की सरकार को बदल दे। ये वो मुख्य पॉइंट होंगे जो इस चर्चा में हम निश्चित तौर पर डिस्कस भी करेंगे, और क्योंकि मुद्दे ही प्रभावी होते हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में हमारे साथ रविंद्र सिंह जुड़ेंगे। रविंद्र जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सौरभ जी आपसे ही, और निश्चित तौर पर आज जिस तरह से प्रियंका गांधी का आना बीजेपी के लिए तो मैं कहूंगी एक ललकार जैसा है, क्योंकि बीजेपी के एक संगठन की बात करिए, दिग्गजों की बात करिए, पूरी नजर छत्तीसगढ़ पे है, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस बार छत्तीसगढ़ पे भी कब्जा किया जाए। तो उनकी स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या है और क्यों उनका साथ दे जनता, ये मैं बीजेपी से पूछूंगी। लेकिन
कांग्रेस के पास है कि मुख्य रूप से कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण मतलब 2, 3, 4 या 5 में बता दीजिएगा मुझे शॉर्ट में, कि आपको एक बार फिर से एक भरोसा कहीं ना कहीं जनता दिखाए कांग्रेस पे। हेलो सौरभ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है क्या? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। मेरा प्रश्न सुना आपने? जी, हाँ, बोलिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव होगा, कांग्रेस उस चुनाव पर अपने 5 सालों में किए गए कार्यों को जाएगी। हमारे पास बहुत से विकास के मुद्दे हैं, धान खरीदी का मुद्दा है, कि रोजगार का मुद्दा है, हमारे पास आदिवासियों और किसानों को जो हमने आगे बढ़ाया है उसका मुद्दा। हमारे पास सैकड़ों मुद्दे हैं जिसे लेकर हम इस चुनाव में जाएंगे। और रही बात प्रियंका गांधी जी के इस प्रदेश में आगमन पे, बस्तर पे आगमन पे, तो देखिए भाजपा के पास अब इस प्रदेश में भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसके सामने कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे भाजपा के नेता केवल धर्म जाति के नाम पर इस प्रदेश के युवकों को लड़ाने के बात करते हैं। केवल इसी मुद्दे पे वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। आप सोचिए, ताज्जुब होना चाहिए, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेत्री हैं, कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं है। यह जवाब प्रियंका गांधी जी से मांगते हैं। यह उस समय भूल जाते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है। यदि इन्हें जवाब मांगना होगा तो अपना भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं से मांगने चाहिए। कुछ समय पहले इस क्षेत्र में, उसी बस्तर में अमित शाह जी का दौरा था। यह उस समय जवाब नहीं मानते, उस समय यह सोए हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनके पास इस राज्य में चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। इनकी आपसी फूट है। रमन अलग सीएम बनना चाहते हैं, बिजमोहन अलग सीएम बनना चाहते हैं। इसी लड़ाई से यह उभर नहीं पा रहे, तो यह इस क्षेत्र, इस राज्य में चुनाव लड़ने की सपना तो दूर की बात है इनके लिए। चलिए, बीजेपी कहीं ना कहीं कह रही है सौरभ जी कि निश्चित तौर पर एक भरोसा क्योंकि कांग्रेस ने खो दिया है, इसलिए उन्हें भरोसे का सम्मेलन करना पड़ रहा है। भाजपा के जो प्रवक्ता होते हैं ये हवाई बयानबाजी करने में माहिर होते हैं, क्योंकि इनके प्रवक्ताओं के आदर्श संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता हैं। इन्होंने कहा विश्वास खो दिया। कांग्रेस ने इस प्रदेश में आदिवासियों का, किसानों का विश्वास जीता है। हम इस प्रदेश में लोगों का विश्वास जीते हैं। हम उसी बस्तर में बताने गए हैं, जिस बस्तर ने हमको 100% सीटें दी। हम वहां बताने गए हैं कि आपने जिस भरोसे के साथ हमें इस प्रदेश की कमान सौंपी थी, हम उस भरोसे पे खरे उतरे हैं और आने वाले समय में आप हमें फिर से मौका देंगे और हम फिर से दुगनी रफ्तार से विकास करेंगे, इस प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। चलिए, ठीक है। रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। रविंद्र जी, आपसे भी मेरा पहला सवाल, क्योंकि मैंने कांग्रेस से भी यही सवाल लिया था, ऐसी कोई भी बहुत शॉर्ट में 2 बातें, 3 बातें या 5 पॉइंट मुझे कोई ऐसे बता दीजिएगा जो आपको इस वक्त लग रहे हो कि क्यों आपको छत्तीसगढ़ में मौका मिले। छत्तीसगढ़ में इसलिए मौका मिलना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से असफल है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना में 16 लाख लोगों का इन्होंने पैसा रोक के रखा हुआ है। तीसरा, किसानों को बोनस का 2 साल इन्होंने दिया नहीं है। चौथा, प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी तरह बर्बाद है। छात्र परीक्षाओं के लिए अभी अपने अधिकार के लिए निकले थे और इनको डंडा मारते हुए भूपेश बघेल की सरकार ले गई थी। पांचवा, कि किस तरह से महिला सुरक्षित है छत्तीसगढ़ में, हम जगह जगह देख रहे हैं। और यदि आप बोलेंगे तो इसके अलावा भी मैं गिना दूंगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज प्रियंका गांधी को इन्होंने बुलाया है बस्तर में। क्यों बुलाया है? इसके पहले तो राहुल गांधी को बुलाते थे। राहुल गांधी तो कम से कम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, सोनिया गांधी भी नहीं है, प्रियंका गांधी है क्या? न तो सांसद है, न कुछ नहीं है। इनको बुलाने का मतलब यह है भूपेश बघेल अपनी चाटुकारिता कर रहे हैं और वहां पर बस्तर में महिला सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ाने। रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, और कांग्रेस में यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो मुझे नहीं लगता कि उनको बुलाना कुछ गलत हुआ। राहुल गांधी को क्यों छोड़ दिया? राहुल गांधी मतलब असफल हो गए इनके लिए, इसलिए प्रियंका गांधी को बुला रहे हैं। और प्रियंका गांधी का क्या चमत्कार रहा है, हाँ, इसीलिए मैंने कोई कमेंट नहीं किया। ये तो कांग्रेस बेहतर बताएगी। ठीक है सौरभ जी, एक मिनट, इस पे आप ही अपना जवाब दीजिएगा। मैं इस पर व्यक्तिगत कमेंट करूंगी भी नहीं। राहुल गांधी क्यों नहीं आए ये आप ही बता पाएंगे। हाँ, रविंद्र जी, बात पूरी कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि ये भरोसे का सम्मेलन नहीं है, ये चाटुकारिता का सम्मेलन है। क्योंकि
राहुल गांधी पर इनका भरोसा खत्म हो चुका है, तो ये सीधा बुला के ला रहे हैं प्रियंका गांधी को ताकि उनकी चाटुकारिता कर लें। कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, हमने देखा है कहाँ 17 सीट पे पहले कांग्रेस थी, अब 2 सीटों पे आगे सिमट गई है, तो छत्तीसगढ़ आने से उनका क्या लाभ होगा। ये एक केवल और केवल भूपेश बघेल जी अपनी इज्जत बचाना चाह रहे हैं, इसलिए उनको बुला के लाए हैं। इसीलिए बार बार वहाँ आज के आप उसमें देखे होंगे कार्यक्रम में कि इंदिरा गांधी बोल के जैसा बोलते थे ना कि प्रियंका गांधी की नाक इंदिरा गांधी की नाक से मिलती है, उससे उनकी तुलना करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है न तो प्रियंका गांधी के आने से छत्तीसगढ़ में कोई फायदा होगा, और ये पूरी तरह से चाटुकारिता का एक सम्मेलन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस इस पर करे, इनको जवाब देना चाहिए। बेमेतरा में जो घटना घटी उसके जिम्मेदार कौन है? क्यों अभी तक कांग्रेस के विधायक या मतलब वहाँ के बगल के विधायक रविंद्र चौबे जी या छाबड़ा जी या भूपेश बघेल जी क्यों बेमेतरा नहीं गए? हमको बोलते हैं धर्म और जाति पे लड़ाते हैं। अरे आपके कार्यकाल में लगातार घटना घट रही है, आप उसको तो सम्मान ले, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, हम पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? बताइए, आपका मंत्रिमंडल आज जगदलपुर गया हुआ, बस्तर में इतनी बड़ी बगल में बेमेतरा में इतनी बड़ी घटना घट गई, कांग्रेस को फुर्सत नहीं है वहां जाने की। वहां लगातार हत्याएं हो रही है और ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। और किस बात के लिए बुलाए हैं? क्या महिला सम्मान है? आप बता दीजिए कि 16 लाख प्रधानमंत्री आवास रुके हुए हैं, और बताएंगे क्या बस्तर में आरक्षण को क्यों रोका गया? क्यों आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिल रहा? एक बार बोल के देखे प्रियंका गांधी कि हम आदिवासियों के आरक्षण को ले नहीं पाए हैं करके, और हमारे कारण भर्तियां रुकी हुई है। ये बात आज इनको कहना चाहिए। प्रियंका गांधी आई हैं उत्तर प्रदेश में, 50% महिलाओं को टिकट देंगे बोले थे। भूपेश बघेल जी आज घोषणा कर दे प्रियंका गांधी के सम्मान में कि कम से कम 25% सीट हम महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे विधानसभा में, तब प्रियंका गांधी का आना औचित्य साबित होगा और उसकी प्रासंगिकता दिखेगी और लगेगा कि भूपेश बघेल उनके नीति और नियत के सिद्धांत पर चलते हैं करके। ठीक है। सौरभ जी, देखिए, भाजपा के हमारे जो प्रवक्ता हैं, इनकी जो पूरा इनका बयान था, इसमें कहीं भी तथ्य, आंकड़े, प्रमाण पे कोई बात नहीं थी। हवाई बयानबाजी में माहिर है, हवाई बयानबाजी किए। मैं क्रमवार इनका आंसर दे देता हूँ। पहली बात, ये आवाज से शुरुआत किए और इनके बयान में ना किसान सौरभ जी आप आगे कंटिन्यू करेगा। मुझे एक बात याद आ रही है और मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे बोलना ही पड़ेगा कि एक कहते हैं ना कि कांग्रेस की जब भी किसी भी स्टेट में आप उठा के देख लीजिए, कोई भी सम्मेलन होता है, प्रदर्शन होता है या उनकी कोई बड़ी मीटिंग होती है, हमेशा बीजेपी की नजर होती है कि नेता कौन कौन से दिख रहे हैं, दिग्गज कौन कौन से दिख रहे हैं। ये हर जगह आप देख लीजिए, तो बीजेपी को हर बार कुछ ना कुछ मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बुलाना चाहिए। यदि आप प्रियंका गांधी को बुला रहे हैं तो उनको, बीजेपी के लिए मुझे लगता है, या बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी को भी बुलाइए, सोनिया गांधी को भी बुलाइए, कोई छूटना नहीं चाहिए, इन्हें एक मौका जरूर मिलता है। देखिए, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भाजपा प्रवक्ता साथी उसका आंसर दे दे। देखिए, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की जो जनाधार है पूरे देश में है, देश के लोग उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उसकी बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले इस प्रदेश में इस देश के केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री आए थे। भाजपा के प्रवक्ता क्या उनका नाम भी जानते हैं? बस पूछ लीजिए एक बार, मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, पूछ लीजिए इनसे। रविंद्र जी, सवाल आप ही से। जी, समय लगेगा 5 मिनट, गूगल में खोजना पड़ेगा। एक मिनट सौरभ जी, वो कुछ कह रहे हैं, मैं नहीं सुन पा रही हूँ। रविंद्र जी बोलिए। जी, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का पूरा जनाधार देश में है। 2 राज्यों में तो सिमट के रह गए हैं। मंत्री का नाम पूछा, केंद्रीय मंत्री का नाम, पेट्रोलियम केंद्रीय मंत्री आए थे, उनका नाम गूगल में मत खोजिए, तुरंत बताइए। लोकसभा में 2 सीटों पे 55 सीटों पे क्या बात कर रहे हैं? प्रश्न क्या हो रहा है, आंसर क्या दे रहे हैं? इसलिए कहते हैं कांग्रेस के नेताओं का जनाधार है, नाम बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश देखता है। इनको केंद्रीय मंत्री के नाम नहीं पता जो इनकी पार्टी से है, केंद्र में जो है, पूछिए नाम। कर पाएंगे? आप एक चीज मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं पूरे देश में जनाधार है कांग्रेस का, शर्म का बात है। आपकी पार्टी से कोई नेता केंद्र में मंत्री है, उसका आप नाम नहीं जानते, पार्टी के प्रवक्ता बन के आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आप पहले उसका बताइए, मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि कौन है मंत्री। अरे एक में देख के बताएंगे क्या? नाम बताना। अरे चलिए नाम पे ठीक है, नहीं बता रहे हैं आप तो नाम का कनेक्शन बता के आगे चर्चा को बढ़ाइए, वरना चर्चा ऐसी खत्म हो जाएगी। प्लीज। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, ये बोल रहे हैं मानते हैं ना आपको मानना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता को मानना चाहिए। इनको साथी, इनको मैं बता देता हूँ, जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे उनका नाम हरदीप सिंह पुरी था।
वो प्रदेश के महासमुंद में आए थे। उनका आना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें कोई नहीं पहचानता। वो आते हैं जाते हैं, उनकी पूछ परख नहीं है। लेकिन हमारे जो नेता है उनकी पूछ परख का जनाधार इसी से पता चलता है कि यह पता कर रहे हैं। शायद ये आज यहाँ से जब जाएंगे ना तो इनको प्रवक्ता के पैनलिस्ट हटा दिया जाएगा। इनको केंद्रीय मंत्री, अपने केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं पता और बात कर रहे थे। अब रही बात इस प्रदेश में आवास की, इनके रमन सिंह ने अपने अंतिम अभिभाषण में स्वीकारा था कि उन्होंने 2,37,000 मकान बनाए आवास योजना के तहत। शहरों में केवल 20,000 मकान बनाए और हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 13 लाख मकान बनाए हैं। ये किस तरीके से, किस आधार पे आवास योजना में कांग्रेस सरकार की नाकामी गिनाते हैं? इन्होंने अभी फॉर्म भराए हैं, 7 लाख फॉर्म बनाए हैं। अगर ये 7 लाख लोग सभी लोग पात्र थे तो जब ये 15 साल सरकार में थे तो 2011 की सर्वे सूची और 2016 की सर्वे सूची के आधार पर उन्हें आवास क्यों नहीं आवंटित किया? ये फालतू बात करने वाले लोग हैं, बिना तथ्य बिना आधार के बात करने वाले लोग हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता के सामने, कांग्रेस के नेता के सामने यदि बैठ के इन्हें बात करनी होगी ना तो साक्ष्य रखने होंगे, प्रमाण रखने होंगे, तथ्य रखने होंगे, तब ये कहीं हमारे सामने रहेंगे। हमारी नेता है प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय महासचिव है, उनका जनाधार है। उस बस्तर ने हमें पूरा 100% परिणाम दिया, हम उनका आभार व्यक्त करने आए हैं। चलिए सौरभ जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। चलिए, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सीरियसली इसलिए भी प्रियंका गांधी को नहीं लेती है या नहीं ले रही है छत्तीसगढ़ के लिए, भले ही आपकी कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के इस वक्त पे भी देखिए बहुत जोर शोर के साथ प्रियंका गांधी वहां पर लॉन्च की गई थी। उन्होंने नारा भी दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, पर क्या हुआ? छूट गया था, उसका भी जवाब देना चाहता हूँ। एक आंसर छूट गया। उन्होंने मुआवजे पे भी बात की थी। इन्होंने कहा कि बेमेतरा में घटना हो गई, उस घटने की बात की थी। कहीं प्रदेश सरकार ने कुछ मुआवजा नहीं दिया। ये आधी अधूरी और तथ्यहीन बात करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इसी प्रदेश सरकार के हमारे साहू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं साहू जी, वो उनके घर गए थे। उन्होंने सीएम साहब को बात रखी थी। उस पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उस पीड़ित परिवार से एक सरकारी नौकरी स्वीकृत की गई है। इन्हें बेशर्मी से ऊपर उठकर इस स्वतंत्र मंच से, राजनीति से ऊपर उठकर इसको स्वीकारना चाहिए। जो मिला है वो मिला है, तथ्य और आधार पे बात करना चाहिए। केवल हवाई बातें कर। अब ये आगे अपनी बात रखे, कहां पर है ये कांग्रेस के सामने इस प्रदेश में? ठीक है, मेरे सवाल का जवाब, यूपी में प्रियंका गांधी। जी आपका सवाल मैं एक बार फिर से सुनना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी को शायद, जो मुझे लगता है, इसलिए भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है या छत्तीसगढ़ इलेक्शन के लिए नहीं ले रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बहुत जोर शोर के साथ लॉन्च की गई थी प्रियंका गांधी। निश्चित तौर पर अपने स्लोगन के साथ आई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और बहुत सारी बातें की गई थी, बट वो नहीं हुआ जो सब देखना चाह रहे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जरूर परिणाम कांग्रेस के इच्छानुसार या जनाधार कांग्रेस के पक्ष में नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं। प्रियंका गांधी जी तो चुनाव लड़ी भी नहीं थी। बहुत बड़े बड़े नेताओं के पार्टी के परिणाम उनके पक्ष में विपक्ष में रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का जनाधार है। उसका प्रमाण ये भाजपा के नेता खुद हैं। हमारी राष्ट्रीय महासचिव है, बात भाजपा के नेता कर रहे हैं। इनको अपने अपने केंद्रीय मंत्री का, इस देश के केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं पता जो इनके पार्टी से आते हैं। यह एक जीवित प्रमाण है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का जो जनाधार है वो उतना जनाधार इस देश में भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों का नहीं है। ये इसका जीवित प्रमाण है। भाजपा के प्रवक्ता को घर जाके पहले अच्छे से स्टडी करना चाहिए। इस प्रदेश में इतना विकास हुआ है ना कि आधे घंटे क्या 5 दिन भी इस विकास को गिनाऊंगा तो भाजपा कहीं सामने टिक नहीं सकती है। चलिए ठीक है, रविंद्र जी जवाब देंगे? बिल्कुल दूंगा। बोलिए। मैंने इसीलिए सवाल अभी कुछ किया नहीं क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीजें निकल कर आई हैं, आपको भी समय मिले बोलने का। बोलिए। बिल्कुल, मैं ये बोलते हैं मुझे घर में जाकर स्टडी करना चाहिए। मैं घर से बैठकर ही डिबेट कर रहा हूँ। पहले तो अपनी भाषा शैली पे ध्यान दे, और दूसरा ये जो बोल रहे हैं ना कि हम झूठ बोलते हैं, अरे मैंने तो अभी सौरभ जी बहुत समय दिया मैंने आपको, उनको बोलने दीजिए प्लीज। ये अभी आपका झूठ इन्हीं का, कांग्रेस का सुन लीजिए। अभी तो मैंने बेमेतरा बात किया था, वहाँ मुआवजे की कोई बात नहीं किया था। ये अपने मन से बोल रहे हैं कि मुआवजे की बात की है। आप टीवी डिबेट को उठाकर देख लीजिए, अभी मैंने कहा है क्या। और मुआवजे की भी बात कर रहे हैं। इनकी निर्लज्जता इतनी है कि लखीमपुरी गिरी उत्तर प्रदेश में 50 लाख दे के आते हैं, यहाँ 10 लाख रुपए दे के और सरकारी नौकरी दे के आके एक व्यक्ति की जान की कीमत लगाते हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश से हमारा कोई नाता नहीं, वहाँ 50 लाख देते हैं। दूसरी बात ये बोल रहे थे
कि प्रियंका गांधी का जनाधार है, मैंने तो बता दिया 17 सीट पे थे और 2 सीट में आगे सिमट गए। इतिहास में कांग्रेस का इतना गंदा प्रदर्शन, इतना निम्न स्तर का प्रदर्शन कभी नहीं रहा है। पूरी जगह जमानत जब्त हो गई, 2 सीट वो भी व्यक्तिगत रूप से जीत गए, उसके बावजूद बोलते ये प्रियंका गांधी का जनाधार है। तो ये किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? कितनी आत्ममुग्धता का शिकार है और कितना मतलब अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, इसी से आप समझ लीजिए। और मैं हर चीज डाटा से बात किया हूँ। हो सकता है कुलदीप पुरी जी के बारे में मेरे को नाम याद ना हो, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं काम को देखने वाला हूँ। ये बोल रहे थे प्रधानमंत्री आवास में 16 लाख 2011 का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है इनके मनमोहन सिंह के समय का। 3 बार लेटर लिखा गया केंद्र सरकार से राज्य सरकार को कि आप 40% अपना वो नहीं दे रहे, राज्यांश इसलिए वापस कर रहे हैं। और अभी फिर क्यों करवा रहे हैं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भूपेश बघेल जी, जबकि 2016 का वो है। हमने विधानसभा घेराव किया तो हमने कहा कि पूरा डाटा आपको दे देंगे। हम तो पूरे तथ्यों पे बात करते हैं। कौन से तथ्यों पे बात कर रहे हैं बोलिए? मुझे हवा हवाई की बात कर रहे थे, मैं हर चीज इनका तर्कों के आधार पे बात करूंगा। क्या इन्होंने शराबबंदी की घोषणा नहीं की थी? कि शराबबंदी की घोषणा कर दी है क्या? कितने सारे इन्होंने कमेटी बनाया, उन कमेटी के रिपोर्टों का क्या हुआ आप बताइए? कितना इनका जन घोषणा पत्र 2 साल का बोनस देंगे बोले, दे दिए क्या? 1,000 रुपया विधवा पेंशन देंगे बोले थे, दे दिए क्या? एक घर में यदि मतलब शहरी क्षेत्रों में 4 लोग हैं तो आवासहीन उनको घर दिया जाएगा, दे दिए क्या? अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर दिए क्या? हड़ताली रसोइयों को इन्होंने पैसा दे दिया क्या? और बोलते हैं हमने विकास का काम किया। आपका पूरा छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी बिहार से बदतर हो चुका है अपराध में। एनसीआरबी का डाटा है, उसके बावजूद किस मुंह से कहते हैं कि मतलब हमारा विकास ये हो रहा है? बस्तर में वही आरक्षण के मुद्दे पे पूरा काम रुका हुआ है। बस्तर में तेंदुपत्ता की खरीदी सही तरीके से हो नहीं पा रही और आप उसके बावजूद मतलब ये करते। अजब सरकार के गजब तर्क हैं ये। 5 वर्षों में सिंचाई को दुगना किया जाएगा, सिंचित क्षेत्रों को। कितना सिंचित क्षेत्र बन गया मुझे बता दीजिए। मैं घर में बैठा हुआ, मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं है सौरभ जी। पहले आप अपना गिरेबान झांक कर देखिए। आज प्रियंका गांधी को बुलाने की जरूरत इसलिए हुई कि भूपेश बघेल जी अपना विश्वास खो दिए हैं, उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं हुआ है। यदि वो जाते तो 40 प्रश्न उठते। आज वहां से डाइवर्ट कर रहे हैं, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, लगातार घटनाएं घट रही है। आपको सरकार में मौका मिला था, सरकार में मौका मिला, काम कर लीजिए। आरोप आप लगातार कर रहे हैं। और रमन सिंह जी के बारे में बोल रहे थे, बृजमोहन जी के बारे में बोल रहे थे, मुख्यमंत्री बनने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अरे 15 साल रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, कभी मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई नहीं हुई है। और आप बोल रहे हैं ना, जिसका कहते हैं उसका पंचायती राज मंत्री जो TS सिंह जो थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? कि प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं स्वीकृत होने के कारण आपका मंत्री इस्तीफा दे रहा है और हम पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना। चलिए, मुझे ठीक है रविंद्र जी, मैं बीच में रोकूंगी, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ आप दोनों से ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है और जिस तरह से कांग्रेस का ये सम्मेलन था भरोसे का, मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता से बड़ा शायद इस इलेक्शन के लिए कोई भी नहीं होगा। और वो वाकई में किस पर एक भरोसा करेंगे, ये वो बहुत अच्छे से उनका एक माइंड सेट भी होगा कि उन्हें किस पर भरोसा करना है। तो ये हम और आप फिर चर्चा में बैठेंगे ऐसी ही और मुद्दों को लेकर। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर सम्मेलन से शंखनाद की बात हुई है, ये कितना सफल होगा ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।